ठीक है, चलिए इसको डिस्कस कर देता हूँ। फिर तब कोशिश करूंगा कि संडे को फर्स्ट हाफ में क्लास ले लूँ। संडे को टेस्ट आपका नहीं है, तो उस दिन फर्स्ट हाफ में मॉर्निंग आवर्स में। एक और डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन है जिस पर की डिस्कस करूंगा, है ना। चलिए पहले अभी इसको देख लीजिए। तो देखिए, जो मैं बता रहा था कि इन दोनों के प्रोडक्ट में 3 वाला और 5 वाले फैक्टर्स के प्रोडक्ट में टोटल टर्म्स कितना है? 20 टर्म्स है। 5 इंटू 4 20 टर्म्स है। ठीक, तो इसमें हर एक टर्म को 2 वाले एक एक से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक एक वैरायटी का टर्म सब आते जाएगा, है ना। तो मैं लिखता हूं इसको कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स containing 2 is 20। क्योंकि 2 रेज पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 20 टर्म्स आ जाएगा। नंबर ऑफ डिवाइजर्स containing 2 square is also 20। नंबर ऑफ डिवाइजर्स containing 2 cube is also same 20। क्योंकि उतना ही टर्म है। 5 इंटू 4 20 टर्म्स है, तो उसमें हर एक टर्म को इस 2 वाले ब्रैकेट के एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 उस वैरायटी का टर्म आते जाएगा। Similarly, number of divisors containing 2 raised power 4 is also 20। और finally, number of divisors containing 2 raised power 5 is also 20। ठीक है, तो अब इन सारे डिवाइजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम होगा तो पावर्स विल बी एडेड। बेस सेम हो तो पावर्स विल बी एडेड, क्योंकि सबका प्रोडक्ट निकालना है डिवाइजर का। ठीक है, जहां नहीं समझ में आया वहीं पर बोल देते हैं, है ना। तो मैं उसके बाद में देख लूंगा। तो देखिए, exponent of 2 in product of divisors। इन प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स कितना होगा कि पक्का 20 डिवाइजर है जिसमें एक 2 है, 20 डिवाइजर है जिसमें 2 स्क्वायर है। तो 2 स्क्वायर को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 रेज पावर 2 इंटू 20। तो एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो 20 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, है ना। यही कर लेता हूं, क्योंकि एक 2 वाला 20 डिवाइजर्स है, तो 2 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 रेज पावर 20। 2 स्क्वायर को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 स्क्वायर 20 टाइम्स, तो 2 रेज पावर 2 इंटू 20। 2 क्यूब को 20 टाइम्स, तो 2 रेज पावर 3 इंटू 20। तो वही सब एक्सपोनेंट हमने यहाँ पर लिखा है। तो 20 और इंटू 5 इंटू 6/2 ये आ गया। ये 2 का एक्सपोनेंट होगा किसमें? तो प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। ठीक है, अब 3 वाला डिवाइजर गिन लीजिए। तो देखिए, 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3, 4 और 5। 2 के लिए ऑप्शन ये है। 5 वाला 5 रेज पावर 0, 5 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 2, 5 रेज पावर 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आता है? 6 इंटू 4 24 टर्म्स। अब देखिए, अब इनको 3 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डिवाइजर है जिसमें एक भी 3 नहीं है ये पता चल जाएगा। कितना डिवाइजर है जिसमें एक 3 है वो भी पता चल जाएगा, 2 3 है वो भी पता चल जाएगा, और 4 3 है वो भी पता चल जाएगा। हर वैरायटी का पता चल जाएगा। ठीक, तो फिर पहले की तरह देखिए, लिख सकते हैं आप कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कंटेनिंग 3 ओनली, क्योंकि हमें गिनना है 3 इज 24। 6 इंटू 4 ऐसे ही लिखिए, है ना। 6 इंटू 4। नंबर ऑफ डिवाइजर्स containing 3 square is also same 6 into 4। ठीक है, number of divisors containing 3 cube is also same 6 into 4।
And finally, number of divisors containing 3 raised power 4 is also same number 6 into 4. तो अब फाइनली आपको क्या करना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट में 3 का एक्सपोनेंट कितना हो. तो इन प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स, exponent of 3 will be 6 into 4 or times 1 plus 2 plus 3 plus 4. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 6 into 4 और 4 into 5/2 n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम आ गया. नेक्स्ट देखिए, अब फाइनली 5 का कितना होगा. तो 2 और 3 वाले को मल्टीप्लाई कर लिए, 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 5, है ना. और 3 raised power 0, 3 raised power 1, 2, 3, 4, यही हो गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता 6 into 5. 6 into 5. इतना टर्म्स हो गया. अब इसके हर एक टर्म 5 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने वैरायटी का डिवाइजर्स आ जाएगा जिसमें एक भी 5 नहीं है वो भी 30 है, एक 5 है वैसा भी 30 है, 2 5 वाला भी 30 है, 3 5 वाला भी 30 है. ठीक, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स containing 5 only कितना होगा 6 into 5. Number of divisors containing 5 square is also same number 6 into 5. And finally number of divisors containing 5 cube is also 6 into 5 आ गया. तो अब देखिए, अब तो यहां पर भी वही सेम टेक्निक, exponent of 2, exponent of 5 in product of divisors. ये कितना आ जाएगा 6 into 5 और टाइम्स 1 plus 2 plus 3 हो गया. तो 6 into 5 और इंटू ये हो गया आपका 3 into 4/2. ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, नहीं तो 6 में भी लिख देता है ना, कुछ और चीज बताना है आपको, तो इसीलिए ऐसा मैं लिख रहा हूँ. ये सब ड्रामेबाजी के पीछे वजह ये है. 5 into 4 20 को भी आप 5 into 4 लिखें, 5 into 4 और टाइम्स 5 into 6/2 हो गया. तब प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर में 2 का कितना एक्सपोनेंट होगा ये मालूम हो गया, 3 का एक्सपोनेंट कितना होगा ये मालूम हो गया, और 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा वो मालूम. ठीक है, तो इसका मतलब नाउ प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स कैन बी रिटन. तो प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स ये कितना हो जाएगा 2 raised to the power 5 into 4 और इंटू कितना है 5 into 6/2, 5 into 6/2 हो गया. 3 के पावर में 6 into 4 और इंटू 4 into 5/2 और 5 के पावर में 6 into 5 और 3 into 4/2 हो गया. ठीक है, अब जरा देखिए, अब जो नंबर आपका है वो था 2 raised to the power कितना 5, 3 raised power 4, 5 क्यूब है ना, 2 raised power 5. ये प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स को मैं P कह देता हूं, है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स P है, तो P² लिख लीजिए. तो नीचे जो 2 दिख रहा है वो सब हट जाएगा, सबके नीचे में 2 है, तो P² इज 2 raised power 5 और इंटू 4, 5, 6 का प्रोडक्ट, 3 raised to the power 4 और इंटू 6, 4, 5 का प्रोडक्ट, और 5 raised to the power 3 और इंटू 6, 5, 4 का प्रोडक्ट है. स्क्वायर मैंने कर दिया तो नीचे वाला जो 2 है वो कैंसिल हो गया. ठीक है, नीचे वाला 2 ये उसमें आ गया, स्क्वायर के कारण कैंसिल हो गया.
अब जरा देखिए, अब ये नंबर 4, 5, 6 का प्रोडक्ट, ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स है। n आपका था 2 raised to the power 5, 3 raised to the power 4 और 5 क्यूब। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसका लिखते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ये कितना आता है 6 × 5 × 4 से इसको मैं n कह देता हूं, स्मॉल n। ठीक, ये 6, 5, 4, 4, 5, 6 यही है आपका। तो इस p स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2 raised to the power 5 × 3 raised to the power 4 × 5 क्यूब होल रेज टू द पावर 4, 5, 6 का प्रोडक्ट। ठीक, अब जरा देखिए बेस में जो नंबर है वो तो n है आपका, 2 raised to the power 5, 3 raised to the power 4, 5 raised to the power 3 ये नंबर है, और पावर में जो है वो नंबर ऑफ डिवाइजर्स 6, 5, 4 का प्रोडक्ट है ना, यही है ना, 6, 5, 4 का प्रोडक्ट है, 6, 5, 4 का प्रोडक्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स और नंबर आपका ये। तो देखिए इस पी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कैपिटल N रेज टू द पावर स्मॉल n। अब आपको कभी भी प्रोडक्ट निकालने के लिए इतने एनालिसिस की जरूरत नहीं है ना। पी स्क्वायर प्रोडक्ट का स्क्वायर इज नंबर रेज टू द पावर नंबर ऑफ डिवाइजर्स है ना। P इज प्रोडक्ट, N इज नंबर गिवन और स्मॉल n इज नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो इसको यूज करके आप डायरेक्टली पी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल N रेज पर स्मॉल n ये लिख सकते हैं। समझ गए, हो जाएगा ऐसा? यस सर, समझ। ठीक है, तो इसको करिए, फिर संडे को मैं, अब चूंकि अब अगला जब कहूंगा डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन तो उसमें टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट टाइम डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इस पर बात करूंगा। ठीक है, और एक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वो लास्ट क्लास में ऑनलाइन में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, जिसमें एट लेंथ हम समझ सकते हैं, सब कुछ सामने रहेगा, वहां पर बोर्ड पर तो मिटते रहता है, हटते रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो कि कंसेप्चुअल टॉपिक है, एक बार हो सके तो देख के आइए और फिर उस दिन डिस्कस करें। ठीक है, संडे को मॉर्निंग में ही करना। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। डी अरेंजमेंट हो गया? नहीं नहीं, वही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उसके बाद तो डी अरेंजमेंट वही होगा, साथी तो है। हाँ सर। तो नेक्स्ट क्लास संडे को यही डिस्कस करूँ, क्योंकि इस संडे को पेपर आपका नहीं है, तो मॉर्निंग आवर में, फर्स्ट आवर में, क्योंकि हो सकता है हेमंत सर को भी लेना हो, बाद में वो ले लेंगे। मॉर्निंग आवर में तैयार रहिएगा, मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग होता है, डे टाइम नहीं। ठीक है, ओके सर, है ना, 7, 8 भी हो सकता है, इसलिए तैयार रहिएगा। हाँ सर, ओके।